मेंटल मॉडल द आर्मर्ड कुरियर सर्विस। इमेजिन कीजिए कि आप एक एक्सक्लूसिव इंटरनेशनल कंपनी चलाते हैं जिसे पूरे शहर में सेंसिटिव बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स, फाइनेंशियल लेजर अपडेट्स और आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट्स भेजने की जरूरत होती है। आपके पास हर बिल्डिंग को कनेक्ट करने वाली कोई प्राइवेट अंडरग्राउंड टनल नहीं है। इसके बजाय आपके कुरियर्स को खुले में ट्रैवल करना पड़ता है, भीड़भाड़ वाली पब्लिक स्ट्रीट्स पर पैदल चलना पड़ता है, जहां कोई भी उन्हें देख सकता है, फॉलो कर सकता है या जो सामान वे ले जा रहे हैं उसे छीनने की कोशिश कर सकता है। आप ये कैसे मेक श्योर करेंगे कि आपका बिजनेस सेफ रहे? आप किसी कुरियर को खुले, आसानी से पढ़े जा सकने वाले पेपर डॉक्यूमेंट्स का एक स्टैक थमाकर सिर्फ ऑल द बेस्ट की उम्मीद तो नहीं करेंगे। इसके बजाय आप एक आर्मर्ड कुरियर सिस्टम सेटअप करते हैं। यह डायग्राम एक आर्मर्ड कुरियर एनालॉजी का यूज करके इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के कोर प्रिंसिपल्स को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें फिजिकल डिलीवरी स्टेप्स को फंडामेंटल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ऑथेंटिकिटी और नॉन रेप्यूडिएटेशन से मैप किया गया है। कॉन्फिडेंशियल द लॉकबॉक्स। आप कॉन्ट्रैक्ट को एक भारी ओपेक स्टील ब्रीफकेस में कॉम्बिनेशन लॉक के साथ रखते हैं। अगर सड़क पर चलता कोई देखने वाला कुरियर को ब्रीफकेस ले जाते हुए सीधे देखता भी रहे तो भी वह अंदर पेपर पर लिखा एक वर्ड भी नहीं पढ़ सकता। इंटीग्रिटी द टैम्पर एविडेंट सील। केस को लॉक करने से पहले आप ओपनिंग पर एक यूनिक वैक्स सील प्रेस करते हैं। अगर कोई अटैकर ब्रीफकेस को चुरा लेता है, उसे खोलता है, कॉन्ट्रैक्ट पर लिखे डॉलर फिगर्स बदल देता है और उसे वापस लॉक करता है, तो रेसिपिएंट को अराइवल पर तुरंत टूटी हुई वैक्स सील दिख जाएगी और वह डॉक्यूमेंट फेंक देगा। अवेलेबिलिटी द रिलायबल रूट। अगर गुंडों का ग्रुप फुटपाथ ब्लॉक कर दे और आपके कुरियर को डेस्टिनेशन बिल्डिंग तक पहुंचने से रोके तो अनब्रेकेबल ब्रीफकेस होने का कोई फायदा नहीं है। आप मल्टीपल गार्ड्स हायर करते हैं और अल्टरनेट रूट्स प्लान करते हैं ताकि जब भी जरूरत हो डिलीवरी पहुंच जाए। ऑथेंटिसिटी द आईडी बैज। कुरियर को ब्रीफकेस देने से पहले आप उनका गवर्नमेंट आईडी और कंपनी बैज चेक करके कंफर्म करते हैं कि वे वाकई वही हैं जो होने का क्लेम कर रहे हैं, न कि चोरी की यूनिफॉर्म पहने कोई इम्पोस्टर। नॉन रेप्यूडिएशन द साइंड लॉगबुक। डिलीवरी पर रेसिपिएंट पक्की इंक से लीगल रजिस्टर पर साइन करता है। बाद में वे मुकर नहीं सकते और यह क्लेम नहीं कर सकते कि मुझे वह ब्रीफकेस कभी मिला ही नहीं। यह आर्मर्ड कुरियर सिस्टम इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि मॉडर्न कंप्यूटर नेटवर्क डिजिटल इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। इंटरनेट को ओरिजिनली ट्रस्ट के एरा में डिजाइन किया गया था, जहां नोड्स ये मान लेते थे कि बाकी सभी कनेक्टेड कंप्यूटर्स फ्रेंडली एकेडमिक या रिसर्च मशीन्स हैं। आज हमारा डेटा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शहर की सड़कों के नीचे बिछी फाइबर केबल्स, कॉफी शॉप्स के ओपन वाईफाई सिग्नल्स और थर्ड पार्टी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स आईएसपी द्वारा मैनेज्ड इंटरमीडिएट राउटर्स के थ्रू ट्रैवल करता है। इस ओपन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एक सिक्योर एनवायरनमेंट में बदलने के लिए नेटवर्क इंजीनियर्स एक फाउंडेशनल फ्रेमवर्क पर भरोसा करते हैं जिसे CIA ट्रायड के रूप में जाना जाता है, साथ ही दो जरूरी एक्सटेंशंस, ऑथेंटिसिटी और नॉन रिप्यूडिएशन। CIA ट्रायड नेटवर्क डिफेंस के 3 पिलर्स। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के हार्ट में एक और मॉडल बैठा है जिसे CIA ट्रायड के नाम से जाना जाता है। इस एक्रोनिम का मतलब है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। यह डायग्राम कोर साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को इलस्ट्रेट करता है जिसे CIA ट्रायड के नाम से जाना जाता है, जिसमें इसके 3 फंडामेंटल पिलर्स कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी को हाईलाइट किया गया है। साथ ही हर कॉन्सेप्ट का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। हर सिक्योरिटी मैकेनिज्म, प्रोटोकॉल या काउंटरमेजर जो आप स्टडी करेंगे, SSL या TLS और IPsec से लेकर फायरवॉल्स और क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर्स तक, उसका एम इन 3 पिलर्स में से एक या उससे ज्यादा को प्रोटेक्ट करना होता है। पिलर 1 कॉन्फिडेंशियलिटी। डेफिनेशन। कॉन्फिडेंशियलिटी गारंटी देती है कि डेटा अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स, एंटिटीज या प्रोसेसेज के लिए अनरीडेबल रहे। ये सुनिश्चित करती है कि केवल इंटेंडेड रिसिपिएंट ही मैसेज कंटेंट को डिकोड और अंडरस्टैंड कर सके। नेटवर्किंग में डेटा सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच दर्जनों इंटरमीडिएट स्विचेस और राउटर्स को क्रॉस करता है। अगर कोई बैड एक्टर उस पाथ पर बैठकर वायर के थ्रू फ्लो होने वाले रॉ बाइनरी बिट्स को कैप्चर कर लेता है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी ये सुनिश्चित करती है कि वे बिट्स उसके लिए मीनिंगलेस गिब्रिश की तरह दिखें। प्राइमरी मैकेनिज्म एन्क्रिप्शन, यानी मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स का यूज करके रीडेबल प्लेन टेक्स्ट को स्क्रैम्बल्ड सिफर टेक्स्ट में बदलना। रियल वर्ल्ड ब्रीच एग्जांपल। आप एयरपोर्ट पर एक ओपन वाईफाई नेटवर्क पर अपने बैंकिंग ऐप में लॉगिन करते हैं।
पैकेट स्निफर रन कर रहा एक अटैकर आपके अनएनक्रिप्टेड HTTP ट्रैफिक को कैप्चर करता है और आपका प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड एक्सट्रैक्ट कर लेता है। यह कॉन्फिडेंशियलिटी का एक डायरेक्ट वायलेशन है। पिलर 2 इंटीग्रिटी। डेफिनेशन इंटीग्रिटी गारंटी देती है कि ट्रांजिट में या स्टोरेज में किसी अनऑथराइज्ड पार्टी या नेटवर्क एरर द्वारा डेटा को मॉडिफाई, करप्ट, इंसर्ट, डिलीट या टेम्पर्ड नहीं किया गया है। सिर्फ डेटा को सीक्रेट रखना ही काफ़ी नहीं है, आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि डेटा अपनी सटीक ओरिजिनल स्टेट में पहुंचे। इमेजिन कीजिए कि आप $1000 का बैंक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। अगर कोई अटैकर पैकेट को इंटरसेप्ट कर लेता है और वैल्यू फील्ड को $1 मिलियन में बदल देता है तो ट्रांजैक्शन खराब हो जाता है, भले ही अटैकर आपकी बाकी प्राइवेट पर्सनल डिटेल्स कभी न पढ़े। प्राइमरी मैकेनिज्म्स क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस जैसे SSH-256, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड्स यानी मैक, और डिजिटल सिग्नेचर्स। रियल वर्ल्ड ब्रीच एग्जाम्पल, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ऑनलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट पोस्ट करता है। एक मैलिशियस एक्टर फाइल डाउनलोड स्ट्रीम को इंटरसेप्ट करता है और आपके कंप्यूटर तक पहुंचने से पहले एग्जीक्यूटेबल फाइल में एक हिडन मेलवेयर पेलोड इंजेक्ट कर देता है। जब आप इंस्टॉलर रन करते हैं तो आपकी मशीन इन्फेक्ट हो जाती है। यह इंटीग्रिटी का डायरेक्ट वायलेशन है। सेक्शन ब्रेक। पिलर 3 अवेलेबिलिटी। डेफिनेशन अवेलेबिलिटी ये गारंटी देती है कि नेटवर्क सर्विसेज, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज और डेटा ऑथराइज्ड यूजर्स के लिए हमेशा एक्सेसिबल और ऑपरेशनल रहें जब भी उनकी रिक्वेस्ट की जाए। एक सिस्टम में अनब्रेकेबल एन्क्रिप्शन यानी कॉन्फिडेंशियलिटी और परफेक्ट टैम्पर प्रूफ चेकसम्स यानी इंटीग्रिटी हो सकते हैं, लेकिन अगर लेजिटिमेट यूजर्स जरूरत के समय सर्विस तक नहीं पहुंच पाते हैं तो नेटवर्क अपने प्राइमरी पर्पस में फेल हो गया है। प्राइमरी मैकेनिज्म्स रिडंडेंट हार्डवेयर, लोड बैलेंसिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस यानी DDoS मिटिगेशन और फेलोवर रूटिंग प्रोटोकॉल्स। रियल वर्ल्ड ब्रीच एग्जाम्पल, एक मेजर हॉलिडे सेल के दौरान एक ई-कॉमर्स वेबसाइट को बॉटनेक्स द्वारा टारगेट किया जाता है। मिलियंस ऑफ ऑटोमेटेड फेक रिक्वेस्ट्स साइट के वेब सर्वर्स पर बार ला देती हैं, जिससे उनकी CPU रिसोर्सेज और रैम खत्म हो जाती हैं। चेकआउट करने की कोशिश कर रहे लेजिटिमेट शॉपर्स को 5O गेटवे टाइम आउट एरर्स मिलते हैं। यह अवेलेबिलिटी का डायरेक्ट वायलेशन है। सेक्शन ब्रेक। एक्सटेंडिंग द ट्रायड ऑथेंटिसिटी और नॉन रिप्यूडिएशन। हालांकि CIA ट्रायड कोर फ्रेमवर्क बनाता है, मॉडर्न प्रोटोकॉल इंजीनियरिंग को डिफेंस पिक्चर को पूरा करने के लिए 2 एडिशनल सिक्योरिटी सर्विसेज की आवश्यकता होती है। यह टेबल की साइबर सिक्योरिटी गोल्स को प्रेजेंट करती है, जिसमें डेटा प्राइवेसी, इंटीग्रिटी, सिस्टम अवेलेबिलिटी, ऑथेंटिसिटी और नॉन रिप्यूडिएशन जैसे फाउंडेशनल सिक्योरिटी पिलर्स को उन कोर क्वेश्चंस के साथ मैप किया गया है जिनका वे जवाब देते हैं। सेक्शन ब्रेक। ऑथेंटिसिटी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। ऑथेंटिसिटी का मतलब यह वेरीफाई करना है कि कोई मैसेज, रिक्वेस्ट या कनेक्शन सच में उसी क्लेम्ड सोर्स से आ रहा है। इससे पहले कि 2 नेटवर्क नोड्स कॉन्फिडेंशियल डेटा एक्सचेंज करें, होस्ट ए को यह वेरीफाई करना जरूरी है कि होस्ट भी सच में वही इंटेंडेड टारगेट है, न कि उसी लोकल नेटवर्क पर बैठा कोई इम्पोस्टर। एनालॉजी, किसी रेस्ट्रिक्टेड बिल्डिंग में एक्सेस देने से पहले पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस चेक करना। नेटवर्क एग्जाम्पल, जब आपका ब्राउजर https://www.google.com से कनेक्ट होता है तो यह किसी ट्रस्टेड सर्टिफिकेट अथॉरिटी CA द्वारा इशू किए गए TLS या SSL डिजिटल सर्टिफिकेट को इंस्पेक्ट करता है। यह सर्टिफिकेट प्रूव करता है कि दूसरी तरफ वाला सर्वर सच में गूगल का ही है और गूगल का रूप धारण करने वाली कोई मैलिशियस फिशिंग साइट नहीं है। सेक्शन ब्रेक। नॉन रिप्यूडिएशन प्रूफ ऑफ एक्शन। नॉन रिप्यूडिएशन किसी सेंडर या रिसीवर को इस बात से डिनाय करने से रोकता है कि उन्होंने किसी स्पेसिफिक ट्रांसमिशन या ट्रांजैक्शन को इनिशिएट, सेंड या रिसीव किया था। फाइनेंशियल और लीगल सिस्टम्स में इंडिस्प्यूटेबल डिजिटल एविडेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई यूजर ऑनलाइन स्टॉक परचेज ऑर्डर प्लेस करता है तो वे बाद में शायद इसलिए कि स्टॉक प्राइस गिर गया ये क्लेम न कर सकें कि उन्होंने कभी ऑर्डर भेजा ही नहीं था। एनालॉजी, किसी नोटरी पब्लिक के सामने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। एक बार जब डॉक्यूमेंट पर आपका सिग्नेचर रिकॉर्ड हो जाता है तो आप कोर्ट में यह क्लेम नहीं कर सकते कि किसी और ने आपकी जगह साइन किया था। नेटवर्क एग्जाम्पल, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का यूज करके बनाए गए डिजिटल सिग्नेचर्स, जिसके बारे में हम सेक्शन 9.2 में डिटेल में समझेंगे। क्योंकि सिर्फ सेंडर के पास ही उनकी प्राइवेट की होती है, इसलिए उस प्राइवेट की से बना सिग्नेचर एक डेफिनेटिव मैथमेटिकल प्रूफ के रूप में काम करता है कि सेंडर ने ही मैसेज क्रिएट किया था। सेक्शन ब्रेक।
3. Taxonomies of threat vectors, passive versus active attacks. रोबस्ट नेटवर्क डिफेंस बिल्ड करने के लिए हमें यह समझना होगा कि बैड एक्टर्स CIA ट्रायड को कैसे ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स सिक्योरिटी थ्रेट्स को दो ओवरआर्चिंग कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, पैसिव अटैक्स और एक्टिव अटैक्स। यह डायग्राम नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट्स की टैक्सोनॉमी प्रेजेंट करता है, जिसमें उन्हें पैसिव और एक्टिव अटैक्स में कैटेगराइज किया गया है। पैसिव अटैक्स ईव्सड्रॉपिंग, पैकेट स्निफिंग और ट्रैफिक एनालिसिस के थ्रू कॉन्फिडेंशियलिटी को टारगेट करते हैं, जबकि एक्टिव अटैक्स मैस्करेडिंग, IP स्पूफिंग, मैसेज अल्टरेशन, रिप्ले अटैक्स और डिनायल ऑफ सर्विस के थ्रू इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी को टारगेट करते हैं। सेक्शन ब्रेक। कैटेगरी ए, पैसिव अटैक्स। एक पैसिव अटैक एक ऐसा इंट्रूजन है जहां अटैकर डेटा को मॉडिफाई किए बिना या नेटवर्क ऑपरेशंस को बदले बिना नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर, रीड या एनालाइज करता है। क्योंकि पैसिव अटैक्स मैसेजेस को अल्टर नहीं करते या नेटवर्क पाइपलाइन में नए पैकेट्स इंजेक्ट नहीं करते, वे सिस्टम क्रैश या कनेक्शंस ड्रॉप नहीं करते। रिजल्ट के तौर पर पैसिव अटैक्स को डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। आप आमतौर पर रियल टाइम में इन्हें होते हुए नोटिस नहीं कर पाएंगे। गेट के लिए की रूल। पैसिव अटैक्स के खिलाफ प्राइमरी डिफेंस स्ट्रेटेजी प्रिवेंशन है, स्पेसिफिकली एनक्रिप्शन, ना कि डिटेक्शन। ईव्सड्रॉपिंग या पैकेट स्निफिंग। यह कैसे काम करता है? अटैकर किसी फिजिकल केबल में टैप करता है या अनएनक्रिप्टेड वाईफाई नेटवर्क पर वायर शार्क जैसा टूल रन करता है। वे प्रोमिस्क्यूअस मोड पर सेट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी NIC से गुजरने वाले रॉ फ्रेम्स को कैप्चर करते हैं। इम्पैक्ट। कॉन्फिडेंशियलिटी का डायरेक्ट ब्रीच। अगर HTTP, FTP या टेलनेट जैसे प्रोटोकॉल्स प्लेन टेक्स्ट में डेटा पास करते हैं, तो पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड नंबर्स और प्राइवेट ईमेल्स सीधे अटैकर के हाथों में चले जाते हैं। ट्रैफिक एनालिसिस। यह कैसे काम करता है? भले ही डेटा पेलोड्स पूरी तरह से एनक्रिप्टेड हों, जिससे रॉ ईव्सड्रॉपिंग रुक जाती है, अटैकर फिर भी ट्रैफिक स्ट्रीम के मेटाडेटा को ऑब्जर्व कर सकता है। सोर्स और डेस्टिनेशन IP एड्रेसेस, कम्युनिकेशन की फ्रीक्वेंसी, ट्रांसफर किए गए डेटा के वॉल्यूम और दिन के समय को एनालाइज करके अटैकर वैल्यूएबल कॉन्टेक्स्ट निकाल सकता है। इम्पैक्ट। बिजनेस रिलेशनशिप्स और ऑपरेशनल इंटेलिजेंस की कॉन्फिडेंशियलिटी को खतरा। उदाहरण के लिए, अगर कोई टेक कंपनी अचानक हर रात एक पेटेंट लॉयर के सर्वर पर विशाल एनक्रिप्टेड डेटा वॉल्यूम ट्रांसफर करती है, तो कोई भी ऑब्जर्वर किसी भी पब्लिक अनाउंसमेंट से पहले आने वाले कॉर्पोरेट एक्विजिशन या लॉसूट का अंदाजा लगा सकता है। सेक्शन ब्रेक। कैटेगरी बी, एक्टिव अटैक्स। एक एक्टिव अटैक तब होता है जब कोई अटैकर एक्टिवली डेटा पैकेट्स को ऑल्टर करता है, अनऑथराइज्ड ट्रैफिक इंजेक्ट करता है, लेजिटिमेट होस्ट्स की नकल करता है या नॉर्मल नेटवर्क ऑपरेशंस को डिस्टर्ब करता है। पैसिव अटैक्स के अपोजिट, एक्टिव अटैक्स अपने पीछे डिटेक्टेबल फुटप्रिंट्स छोड़ जाते हैं, जैसे कि करप्टेड चेकसम्स, अनएक्सपेक्टेड सर्वर क्रैशेज या एनोमलस IP हेडर्स। गेट के लिए की रूल। एक्टिव अटैक्स के अगेंस्ट प्राइमरी डिफेंस स्ट्रेटेजी डिटेक्शन यानी इंटीग्रिटी और ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करने पर और उसके बाद स्विफ्ट रिकवरी पर रिलाई करती है। यह स्ट्रक्चर्ड ओवरव्यू नेटवर्क सिक्योरिटी में की एक्टिव अटैक मैकेनिज्म्स को समराइज करता है, जिसमें हेडर फोर्जरी के थ्रू आइडेंटिटी स्पूफिंग, ट्रांजिट में पेलोड मैसेज अल्टरेशन, कैप्चर्ड ऑथेंटिकेशन डेटा का यूज करके रिप्ले अटैक्स और सिस्टम रिसोर्सेज को ओवरवेल्म करने के लिए डिजाइन किए गए डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स जैसे ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझाता है। IP या मैक एड्रेस स्पूफिंग मैस्करेड। मैकेनिज्म एक अटैकर कस्टम IP पैकेट्स क्राफ्ट करता है, जहां IP हेडर चैप्टर 5 में सोर्स IP फील्ड को किसी ट्रस्टेड एंटिटी जैसे कि कंपनी एडमिनिस्ट्रेटर या डिफॉल्ट गेटवे के IP एड्रेस से रिप्लेस कर दिया जाता है। इम्पैक्ट। ये ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी को ब्रीच करता है। टारगेट होस्ट उस रोग पैकेट को ये मानकर प्रोसेस कर लेता है कि वह किसी ट्रस्टेड पार्टनर से आया है। मैसेज ऑल्ट्रेशन मॉडिफिकेशन। मैकेनिज्म अटैकर दो कम्युनिकेटिंग पार्टीज के बीच मैन इन द मिडल पोजीशन में खुद को सेट कर लेता है, लेजिटिमेट पैकेट्स को इंटरसेप्ट करता है, उनके कंटेंट को मॉडिफाई करता है, जैसे कि पेलोड के अंदर बैंक अकाउंट नंबर्स बदलना, फिर चेकसम्स को रिकैलकुलेट करता है और टेम्पर्ड फ्रेम को विक्टिम के पास फॉरवर्ड कर देता है। इम्पैक्ट। इंटीग्रिटी का डायरेक्ट ब्रीच। रिप्ले अटैक्स। मैकेनिज्म। एक अटैकर पैसिवली एक वैलिड फुल्ली एनक्रिप्टेड पैकेट कैप्चर कर लेता है जिसमें सेंसिटिव ऑथराइजेशन डेटा होता है, जैसे कि एक क्रिप्टोग्राफिकली साइंड कमांड जो कहती है अनलॉक फ्रंट डोर नंबर 4। भले ही अटैकर पेलोड को रीड या डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, वो रॉ पैकेट को सेव कर लेता है
और 3 आवर्स बाद उसे रिट्रांसमिट यानी रिप्ले कर देता है। सर्वर को एक वैलिडली एनक्रिप्टेड पैकेट मिलता है, वो इसे प्रोसेस करता है और डोर को फिर से अनलॉक कर देता है। इम्पैक्ट, ये इंटीग्रिटी और ऑथेंटिसिटी को ब्रीच करता है। डिफेंस काउंटर मेजर, प्रोटोकॉल्स नोन्स यानी रैंडम सिंगल यूज नंबर्स या टाइमर स्टैम्प्स का यूज करते हैं ताकि सर्वर्स पुराने या डुप्लीकेट पैकेट्स को डिस्कार्ड कर दें। डिनायल ऑफ सर्विस यानी डीओएस और डिस्ट्रीब्यूटेड डीओएस यानी डीडीओएस। मैकेनिज्म, एक अटैकर नेटवर्क सर्वर या लिंक को बोगस रिक्वेस्ट्स की मैसिव वॉल्यूम से फ्लड कर देता है, जिससे सिस्टम मेमोरी, सीपीयू साइकिल्स या लिंक कैपेसिटी कंज्यूम हो जाती है। जब इसे पूरी दुनिया में फैले थाउजेंड्स ऑफ इन्फेक्टेड बॉटनेट कंप्यूटर्स का यूज करके एक साथ कंडक्ट किया जाता है तो यह डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस यानी डीडीओएस अटैक बन जाता है। इम्पैक्ट, अवेलेबिलिटी का टोटल डिस्ट्रक्शन। सेक्शन ब्रेक, लेयर बाय लेयर नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज। सिक्योरिटी को डीपली समझने के लिए हमें इन सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स को उन लोअर प्रोटोकॉल लेयर्स से वापस कनेक्ट करना होगा जो हमने इस पूरी बुक में स्टडी की हैं। क्योंकि फाउंडेशनल टीसीपी आईपी स्टैक प्रोटोकॉल्स साइबर अटैक्स कॉमन होने से बहुत पहले डिजाइन किए गए थे। प्लेन टेक्स्ट, हेडर्स और पेलोड्स हर लेयर को स्पेसिफिक थ्रेट्स के लिए वल्नरेबल बना देते हैं। यह स्ट्रक्चर टेक्स्ट डायग्राम की ओएसआई मॉडल लेयर्स के अक्रॉस नेटवर्क सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज और करस्पॉन्डिंग थ्रेट्स को समराइज करता है और ईव्सड्रॉपिंग, डिनायल ऑफ सर्विस फ्लडिंग, पैकेट स्निफिंग और कैश पॉइजनिंग जैसे रिस्क्स को हाईलाइट करता है। सेक्शन ब्रेक, चैप्टर 4 से वापस कनेक्ट करते हुए लेयर 2 ईथरनेट और एआरपी वल्नरेबिलिटीज। वीकनेस यह है कि ईथरनेट फ्रेम्स में कोई नेटिव एन्क्रिप्शन या आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं होता है। एक लोकल ईथरनेट सेगमेंट पर कोई भी होस्ट एक अनऑथेंटिकेटेड एआरपी रिप्लाई चैप्टर 5 भेज सकता है जो अपने खुद के मैक एड्रेस को डिफॉल्ट गेटवे के आईपी एड्रेस से मैप करता है। थ्रेट यानी एआरपी पॉइजनिंग यह है कि एक अटैकर आपके होस्ट को उसके लोकल एआरपी कैश को अपडेट करने के लिए बेवकूफ़ बनाता है ताकि सारा आउटबाउंड नेटवर्क ट्रैफिक सीधे अटैकर के लैपटॉप के थ्रू रूट हो जाए। यह अटैकर को पैसिव ईव्सड्रॉपिंग या एक्टिव मैसेज अल्ट्रेशन परफॉर्म करने के लिए मैन इन द मिडल पोजीशन दे देता है। चैप्टर 5 से वापस कनेक्ट करते हुए लेयर 3 आईपी हेडर वल्नरेबिलिटीज। वीकनेस यह है कि स्टैंडर्ड IPv4 हेडर में 32 बिट सोर्स आईपी एड्रेस फील्ड होता है, लेकिन स्टैंडर्ड राउटर्स फॉरवर्डिंग डिसीजंस लेने के लिए सिर्फ डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ही पढ़ते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से राउटर्स ये वेरीफाई नहीं करते हैं कि इनकमिंग पैकेट के अंदर का सोर्स एड्रेस सच में सेंडर का है या नहीं। थ्रेट यानी आईपी स्पूफिंग, अटैकर्स इंटरनल नेटवर्क सर्वर्स को इंपर्सोनेट करने, क्रूड आईपी बेस्ड फायरवॉल फिल्टर्स को बायपास करने या किसी इनोसेंट विक्टिम के आईपी एड्रेस पर रिफ्लेक्टेड एम्प्लीफिकेशन डीडीओएस अटैक्स डायरेक्ट करने के लिए सोर्स आईपी को फोर्स करते हैं। सब टॉपिक 7.4 से वापस कनेक्ट करते हुए ट्रांसपोर्ट लेयर वल्नरेबिलिटीज यानी टीसीपी सिन फ्लड्स। वीकनेस ये है कि सब टॉपिक 7.4 से याद कीजिए कि टीसीपी 3 वे हैंडशेक का यूज करके कनेक्शन स्टेट कैसे एस्टेब्लिश करता है, जहां सिन से सिन एसीके और फिर एसीके होता है। जब एक सर्वर को सिन पैकेट मिलता है तो वह क्लाइंट के फाइनल एसीके का वेट करते समय अपनी बैकलॉग क्यू में मेमोरी स्ट्रक्चर्स यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल ब्लॉक्स एलोकेट करता है। थ्रेट यानी टीसीपी सिन फ्लड, एक अटैकर फाइनल एसीके पैकेट्स भेजने के किसी इरादे के बिना पर सेकंड हजारों स्पूफ सिन पैकेट्स भेजता है। सर्वर की मेमोरी क्यू इनकम्प्लीट, हाफ ओपन कनेक्शन से जल्दी भर जाती है। जब कोई लेजिटिमेट यूजर कनेक्ट करने की कोशिश करता है तो सर्वर उनके कनेक्शन अटेम्प्ट को ड्रॉप कर देता है। एग्जाम इनसाइट, एक टीसीपी सिन फ्लड एक एक्टिव अटैक है जो ट्रांसपोर्ट लेयर 4 पर अवेलेबिलिटी को टारगेट करता है। सेक्शन ब्रेक 5, गेट एग्जाम फोकस सिक्योरिटी सर्विसेज अटैक टैक्सोनॉमी और प्रैक्टिस सिनेरियोज। गेट सीएस एग्जाम के क्वेश्चंस अक्सर आपकी अटैक को सही तरीके से क्लासिफाई करने, अफेक्टेड CIA ट्रायड पिलर्स की पहचान करने और एप्रोप्रिएट सिक्योरिटी काउंटर मेजर्स सिलेक्ट करने की एबिलिटी को टेस्ट करते हैं। सेक्शन ब्रेक, गेट के लिए मेमोराइज करने के लिए की डेफिनेशंस। यह टेक्स्ट गेट सिक्योरिटी टैक्सोनॉमी मैट्रिक्स को प्रेजेंट करता है जिसमें अटैक क्लास के हिसाब से कैटेगराइज किए गए कॉमन नेटवर्क अटैक सिनेरियोस को डिटेल में बताया गया है और कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिसिटी और अवेलेबिलिटी जैसे अफेक्टेड सिक्योरिटी पिलर्स के साथ साथ उनके प्राइमरी काउंटर मेजर्स जैसे एनक्रिप्शन, ट्रैफिक पैडिंग, डिजिटल सिग्नेचर्स, इनग्रेस फिल्टरिंग, नॉनसेज और फायरवॉल्स की जानकारी दी गई है। सेक्शन ब्रेक, सॉल्व्ड प्रैक्टिस सिनेरियोज। सिनेरियो 1 अटैक क्लासिफिकेशन,
क्वेश्चन, एक अटैकर नोड ए और नोड बी के बीच फ्लो हो रहे एक एनक्रिप्टेड पेलोड को इंटरसेप्ट करता है। कंटेंट को डिक्रिप्ट करने में अनेबल होने के बावजूद अटैकर पैकेट को 10 मिनट्स के लिए डिले करता है और फिर इसे नोड बी को रीट्रांसमिट कर देता है, जिससे नोड बी एक फाइनेंशियल डेबिट कमांड को 2 टाइम्स प्रोसेस कर देता है। इस अटैक को क्लासिफाई करें, पैसिव वर्सेस एक्टिव, स्पेसिफिक अटैक वेक्टर नेम बताएं और आइडेंटिफाई करें कि कौन सी सिक्योरिटी सर्विस कॉम्प्रोमाइज हुई थी। सॉल्यूशन, अटैक क्लासिफिकेशन, एक्टिव अटैक। अटैकर ने नेटवर्क स्ट्रीम में डेटा को एक्टिवली वापस इंजेक्ट किया, जिससे ऑपरेशनल सीक्वेंस बदल गया। स्पेसिफिक अटैक वेक्टर, रिप्ले अटैक। कॉम्प्रोमाइज्ड सिक्योरिटी सर्विस इंटीग्रिटी और ऑथेंटिसिटी। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से नॉन रेप्यूडिएशन, क्योंकि डुप्लीकेट मैसेज एक अनऑथराइज्ड स्टेट चेंज को फोर्स करता है। सेक्शन ब्रेक। सिनेरियो 2, CIA ट्रायड आइडेंटिफिकेशन। क्वेश्चन, फॉलोइंग नेटवर्क डिफेंस मैकेनिज्म्स में से ईच को उसके प्राइमरी CIA ट्रायड पिलर से मैच करें। ऑटोमेटिक फेलोवर राउटर्स के साथ एक हाई अवेलेबिलिटी सर्वर क्लस्टर कॉन्फ़िगर करना। 256 बिट AES क्रिप्टोग्राफिक की के साथ ईमेल टेक्स्ट को एनक्रिप्ट करना। डाउनलोड किए गए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल फाइल में SHA 256 क्रिप्टोग्राफिक डाइजेस्ट हैश अपेंड करना। सॉल्यूशन, मैकेनिज्म 1 अवेलेबिलिटी की तरफ ले जाता है, जो नोड क्रैश होने के बावजूद कंटिन्यूअस सर्विस अपटाइम एश्योर करता है। मैकेनिज्म 2 कॉन्फिडेंशियलिटी की तरफ ले जाता है, जो अनऑथराइज्ड यूजर्स को मैसेज कंटेंट्स पढ़ने से रोकता है। मैकेनिज्म 3 इंटीग्रिटी की तरफ ले जाता है, जो डाउनलोडर को ये वेरीफाई करने की परमिशन देता है कि ट्रांजिट के दौरान फाइल कंटेंट्स मॉडिफाई नहीं किए गए थे। सेक्शन ब्रेक। सिनेरियो 3, कॉन्सेप्टुअल गेट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नेटवर्क सिक्योरिटी अटैक्स के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ए, पैसिव अटैक्स को डिटेक्ट करना आसान होता है क्योंकि वे नोटिसेबल बैंडविड्थ ड्रॉप्स करते हैं। बी, एनक्रिप्शन मुख्य रूप से DDoS अटैक्स के अगेंस्ट नेटवर्क सर्विस अवेलेबिलिटी को प्रोटेक्ट करता है। सी, रिप्ले अटैक्स को ट्रांसमिटेड पैकेट्स में यूनिक सीक्वेंस नंबर्स, नॉन्स या टाइम स्टैम्प्स शामिल करके मिटिगेट किया जा सकता है। डी, मैसेज ऑल्टरेशन को एक पैसिव अटैक के रूप में क्लासिफाई किया जाता है क्योंकि पेलोड साइज कांस्टेंट रहता है। सॉल्यूशन, सी, रीजनिंग ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। पैसिव अटैक्स कोई ट्रैफिक इंजेक्ट नहीं करते और न ही कोई डेटा ऑल्टर करते हैं, जिससे उन्हें डिटेक्ट करना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। एनक्रिप्शन कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट करता है, न कि अवेलेबिलिटी को। ऑप्शन सी करेक्ट है, नॉन्स या फ्रेश। टाइम स्टैम्प्स ऐड करने से रिसीवर डुप्लीकेट या डिलेड पैकेट्स को डिटेक्ट कर पाता है, जिससे रिप्ले अटैक्स न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। मैसेज ऑल्टरेशन ट्रांजिट में डेटा को मॉडिफाई करता है, जिससे यह एक एक्टिव अटैक बन जाता है। सेक्शन ब्रेक। सेक्शन समरी और कॉन्सेप्टुअल ब्रिज। एक पब्लिक नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए इंजीनियर्स को डेटा को थ्रेड्स की 2 मेन क्लासेस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना होता है। पैसिव अटैक्स जो डेटा में झांकने की कोशिश करते हैं, और एक्टिव अटैक्स जो डेटा के साथ छेड़छाड़ करने या सर्विसेज को डाउन करने की कोशिश करते हैं। ऑथेंटिसिटी और नॉन रेप्यूडिएशन द्वारा सपोर्टेड CIA ट्रायड हमारे ऑपरेशनल सिक्योरिटी टारगेट्स को डिफाइन करता है। यह डायग्राम एक कंप्रेहेंसिव नेटवर्क डिफेंस फ्रेमवर्क को आउटलाइन करता है, जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ऑथेंटिसिटी और नॉन रेप्यूडिएशन जैसे कोर सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स को डिटेल में बताया गया है, और साथ ही पैसिव और एक्टिव दोनों तरह के नेटवर्क अटैक्स के खिलाफ डिफेंड करने की स्ट्रेटेजीज भी शामिल हैं। अब जब हम समझ चुके हैं कि हम क्या प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुरंत एक टेक्निकल क्वेश्चन उठता है कि हम मैथमेटिकली रीडेबल प्लेन टेक्स्ट डेटा को पूरी तरह से अनरीडेबल साइफर टेक्स्ट में कैसे ट्रांसफॉर्म करें, ताकि अगर कोई अटैकर किसी इंटरमीडिएट स्विच से गुजरने वाले हर एक पैकेट को स्निफ भी कर ले, तब भी आपका प्राइवेट डेटा पूरी तरह से सिक्योर रहे। इसका आंसर देने के लिए हम 9.2 सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन AES या DRSS, एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी RSA पर चलते हैं, गेट फोकस की पेयर्स और मॉड्यूलर अरिथमेटिक।